क्या सरकार से कहना चाहेंगे? मैं सरकार से कहना चाहता हूँ जैसा करेगी वैसा करेगी मुझे कुछ। ये सरकार रिपीट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो मैं तो माल जी चल रहा है, गाय सब खेत खा लेती, बहुत दुखी है। हाँ, बहुत देख लो खेत हमका सुना जब कहाँ काट ले जाते विदेशों में जाते भारत देश का मान सम्मान बढ़ा दिया जाते हैं, मान सम्मान बहुत बड़ी हो भैया मुझे बात काट। ये राम मंदिर वगैरह बन रहा है इससे? राम मंदिर तो हमारे यहाँ राम मंदिर है, राम तो के अंदर है। अच्छा। हाँ, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। मंदिर में क्या मंदिर आप बताओ, मंदिर से हमारा क्या होता है? घास काटने भेजिए आपको खिलाएंगे, इससे उद्धार होगा ना। जान देता जब उल्टो बने मोदी ने और चोदी ने कर दो तो फिर कहाँ जाओ? मोदी जी ने जो कर दो इन तो किसान रोए रहो मरे तो कहीं बिना कहा करे, इन तो किसान आदमी खाइए का करे पूरे एरिया करे तो हम कर दिए और पूरी इंडिया को खराब करे तो हम खराब करे। बात की बात 24 में आप सभी का स्वागत है। आज हम गरगई गांव में मौजूद हैं और 2024 का क्या माहौल है यही लोगों से हमने यही सुना कि जो आप बुजुर्ग लोग हैं वो लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं जाने देते हैं स्कूल कॉलेजों में। काहे नहीं जान देता जब उल्टो बने मोदी ने और चोदी ने कर दो तो फिर कहाँ जाऊंगे? अब इसमें मोदी का क्या दोष है? ये तो आप लोग भेजोगे। अरे जा, आप मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? हम कछु नहीं कह रहे, मांग रख रहे पूरे गांव को करे पूरे एरिया करे तो हम कर दिए और पूरी इंडिया को खराब करे तो हम खराब करे। लोग ये कहते हैं कि मोदी जी का कोई परिवार ही नहीं, उनका देसी पूरा परिवार है, तो वो किसके लिए खाएंगे अगर भ्रष्टाचार करें? कहाँ है परिवार? हाँ है कोई नहीं है, तभी तो वो देश का तो परेशान करेंगे जो आशा औलादी होती तो जो चमका देते आशा औलादी करेंगे। अच्छा, और योगी जी बता रहे संत आदमी में पूरे उत्तर प्रदेश को चमका दिया है, एकदम विकास करा दिया है? आपको लगता है दादी क्या सच्चाई लगती है इसमें? हमें बहुत अच्छे लगता है, बहुत बाने सोनो ये बताइए आप योगी जी अखिलेश जी में किसको पसंद करती हैं आप? योगी जी और अखिलेश जी में कौन पसंद है आपको? अपनी जाति में दुनिया जातिवादी क्यों नहीं छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? जब तक जातिवाद छोड़ेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। तुम्हें तो अखिलेश यादव जी, आप यादव इसलिए उन्हें पसंद करती हो बस। और योगी जी को नहीं पसंद? वो घर है ना हम पहुँच पाएंगे। अच्छा नहीं लेके खाओ चल। अच्छा, आपके हिसाब से सरकार वापस रिपीट होनी चाहिए या बदलाव चाहिए? आप बदले बदलिए, कौन बनेगा प्रधानमंत्री आपके हिसाब से? अखिलेश जी बनेगा। जो नाला रोजा में ढोल नहीं है। अच्छा, नाला में ढोल नहीं है। ये अटेरा पटेरा ने कति का प्रधान। अच्छा हाँ, ये लोकल समस्याएं हैं। ये बताइए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कामकाज कैसा लगता है आपको? अच्छा लगा तू सब? अच्छा लगता है। सरकार की तरफ से क्या कुछ योजनाओं का लाभ मिला अभी तक आपको? अरे तुम तो चारों से घेर रहे हो आप बताओ कोई लाभ ना सरकार कोई लाभ नहीं। सरकार कहती है ग्रामीण क्षेत्र में काफी ज्यादा विकास करवा रहे हैं। कुछ भी नहीं हुआ यहाँ। देखिए आप किसी व्यवस्था करी, लकड़ी डाल के व्यवस्था हो रही है, सड़क वो भी नहीं है यहाँ, सब कच्चा। ये कहती है कि गांव में किसान सम्मान निधि है, राशन है, ये काफी ज्यादा लोगों को तक पहुंचा रही है। राशन तो पहले भी मिल रहा था सरकार से, पहले बिल्कुल पहले मिल रहा था, पहले सरकारों में बिल्कुल मिल रहा था। फ्री में मिल रहा था। फ्री में तो जब से लॉकडाउन लगा तब से मिला। अच्छा, बिल्कुल। अभी कल नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम 5 साल के लिए इस योजना को और आगे बढ़ा रहे हैं, 5 साल तक और फ्री दिया जाएगा, तो इससे आप खुश हैं कि ना खुश हैं? क्या हम तो खुश ही, ये चुनाव की वजह से हो रहा है, 5 साल आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा। ये चुनाव के बाद फिर चुनाव होने के बाद वो अपनी रणनीति बदल लेंगे। तो आपके हिसाब से किसकी सरकार आनी चाहिए? हमारे हिसाब से जो अच्छा काम करे, विकास करे। अखिलेश भैया ने बहुत कुछ कर दिया यहाँ। बिल्कुल जी, अखिलेश आदमी बढ़ना चाहिए जो भी। अखिलेश जी तो योगी जी को टक्कर नहीं दे पा रहे, तो मोदी जी को फिर कैसे देंगे? ऐसा है जो पढ़ा लिखा इंसान है और क्या नाम जो कर सके विकास का। नेताजी ने बहुत कुछ किया था, हो सकता है उस रणनीति पे चलने तरह अखिलेश जी बहुत कुछ कर देंगे। आपको लगता है कि जो नेताजी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं अखिलेश जी के, नहीं उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं? क्या लगता है? कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं अब तो। बिल्कुल। इनमें घर में ही आपस में विवाद हो जाता है तो फिर ये नहीं लगता है नुकसान पार्टी को पहुंचाता है? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। बिल्कुल सब एक है। समाजवादी पार्टी के नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, ये मतलब हिंदू धर्म के खिलाफ आपने सुना होगा बयान देते रहते हैं, कहते हैं रामचरितमानस को जला देना चाहिए, हिंदू कोई धर्म नहीं है। तो आपको ये नहीं लगता कि ये पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा? अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये तो आए पार्टी में अब रुकेंगे, इनसे इनके कहने से कुछ नहीं होता। इससे पार्टी के इन बयानों से पार्टी को नुकसान होता है कि कुछ भी नहीं होता पार्टी, बिल्कुल भी। इन्होंने बयान दिए, आपको इससे मतलब सहमत है इन बयानों से? हम बयानों से सहमत नहीं है, लेकिन ये है इनकी जो गंदगी है। अच्छा हाँ, कितनी गंदगी है ये देखो पहले। तो ये क्यों साफ क्यों नहीं होता? आप लोग प्रधान जी के पास नहीं जाते? अब हम का प्रधान जाने कोई आता नहीं, कोई भी नहीं आता। कौन से गाँव? नौलेर का प्रधान है, झंडार का प्रधान है। बिल्कुल। आपको क्या कहना है भैया? हमें क्या कहना है, हमें तो सरकार से हमें तो कोई फायदा नहीं। क्या आदमी बोल रहा है कि किसान सम्मान निधि मिल रही है? अरे मिल रही है, मिल रही है हमारे ना खेत खपरिया का जो है ना हमें। हाँ,
सरकार का ये कहना है कि सरकार में जो आम आदमी है वो गुंडागर्दी से बिल्कुल पहले परेशान था, बिल्कुल उसे कोई गुंडागर्दी का सामना नहीं करना। गुंडागर्दी ना वो चारों नहीं तो बरम बरम दे के बारे मार डाले दो लोड़ा बेंचो बगना है भाई ना भाई कितने मार डाले? एक जेसीबी आए ने अच्छा, जेसीबी वाले ने मार दिए। चलो वो तो अपना लोकल मुद्दा, उस पर सुनवाई भी होगी। कोई सुनवाई ना ना ये योगी जी का शासन कैसा है? हमें तो कैसे ना लगा तू योगी जी कहते हैं कि हमारे शासन में गुंडा या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए या ऊपर पहुंच गए। हाँ ऊपर ना पहुंच गए सब गुंडा यहीं पर है। अच्छा, और ये जो एनकाउंटर हो रहे हैं रोज गुंडों के, बुलडोजर चल रहा है, ना चल रहा है कहूँ काउंटर ना हमें कहूँ ना दिखाते हैं काउंटर कहाँ ये आजम खान की प्रॉपर्टी पे 1800 जन कितने करोड़ की। अरे हाँ कहूँ कुछ ना है सब दिखावा है। अच्छा, ये बुलडोजर आपके हिसाब से चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? विंडोजर चला है विंडोजर की क्या दिक्कत है विंडोजर अपने पे जो उनकी पार्टी में उन पे भी चलाए, अपने पार्टी पे नहीं चलाते। ये पार्टी क्या वो जो कहते हैं जो जिसने गलत तरीके से अवैध जमीन कब्जा किया उसके पे ही तो चलेगा। अगर वो पार्टी जैसे सपा में बीजेपी में चला गया गुंडा है तो फिर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वो पार्टी का फिर हो जाता है। अच्छा, बिल्कुल ये बीजेपी पार्टी कहती है हमने धारा 370 हटा दी है, राम मंदिर बनवा दिया है, इससे क्या वोट मिलेगा बीजेपी को? इससे वोट तो इतना नहीं मिलेगा, इससे हटाने से अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, हटा दिया। अच्छा, बिल्कुल, लेकिन इससे ये है वोट तो मिलेगा, पर ऐसा आदमी अब समझदार हो चुका है। बताइए जो वर्तमान में मोदी सरकार चल रही है इसके काम काज से संतुष्ट हैं आप या नहीं? कतई ना, संतुष्ट नहीं है आप? कतई ना। सरकार कहती है गाँव क्षेत्र में। तो ये हम घास लेते पहले मैं 40 साल सेवा की मैंने गवर्नमेंट की, अच्छा, और पेंशन भी बंद हो गई मेरी। घास पेंशन नहीं मिल रही आपको? नहीं मिल रही है, किसमें बंद। जॉब करते थे आप? मैं उसमें सिंचाई विभाग में। पहले मिल रही थी पेंशन? हाँ, पहले चल रही थी। मैं 2004 से पहले जॉब कर रहा था। ये पेंशन का मुद्दा काफी ज्यादा उठ रहा है, लोगों का कहना है कि पेंशन बहाली होनी चाहिए। वही ना हमारी है, और क्या है आप बताइए। मैं 2004 से सन देख के आज 86 का लगा हुआ आदमी। निवेदन किया तुमने 8 में करो, 16 में करो, तो आपका काम है ना। पेंशन नहीं मिलेगी, घास काट रहा हूँ। क्या सरकार से कहना चाहेंगे? मैं सरकार से कहना चाहूँ तो जैसा करेगी वैसा करेगी मुझे कोई। ये सरकार रिपीट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से कतई नहीं। कौन लग रहा है विपक्ष में जो मोदी जी को टक्कर दे सकता है? कहना कौन लग रहा है आपको ऐसा? हमारी तो विपक्ष में जो हमारी पब्लिक जो है ये विपक्ष टक्कर दी, वो टक्कर। प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से? राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी, या फिर नरेंद्र मोदी, या और कोई और? भैया ये तो सब पब्लिक तय करेगी, विपक्ष नहीं, जनता ये देखती है ना, मोदी फेस दिखा रही, बीजेपी पार्टी का एक फेस है नरेंद्र मोदी, मजबूत फेस है। विपक्ष का कौन मजबूत फेस है? विपक्ष में टकराव होता रहता है। ममता बनर्जी कहती है हम प्रधानमंत्री बनेंगे, वो केजरीवाल कहते हैं हम। सिर्फ देखने के लिए हो रहा है। अच्छा, अभी इंडिया गठबंधन जो बना है, अखिलेश जी इससे नाराज है? कोई नाराज नहीं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमें मध्य प्रदेश में टिकट नहीं मिली। कोई बात नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, वो यहाँ यूपी में देखेंगे वो अपना। एक और बताइए, योगी सरकार दावा करती है कि हमने गुंडागर्दी जड़ से खत्म कर दी है। गुंडागर्दी खत्म हुई, बड़ी और गई भैया। भैया लोग कहते हैं पहले महिलाओं में डरता, अब तो रात के 12 बजे भी घर से निकल सकते हैं। कौन कह रहा है? अब तो रात के दिन के 12 बजे महिलाएं उनको उनके वो होता है उनका। गाँव क्षेत्र में विकास नहीं आ पा रहा है सरकार। विकास ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? अच्छा, ये दिखाई नहीं, विकास दिखाई दे रहा आपको? दे नहीं विकास दिखाई दे रहा आपको? तुम हमका सुना कहीं हमें पे घास काट दे, बस हम अपना काम करें। ये आप बताइए, जो पिछली सरकार में जो मनमोहन जी प्रधानमंत्री रहे थे, उनके कामकाज और नरेंद्र मोदी के कामकाज। अरे बहुत बड़ा शास्त्री था वो आदमी। हाँ बढ़िया। उन पर ये आरोप लगता है कि विदेशों में जाकर जो भारत की छवि है उन्होंने खराब कर दी थी, और नरेंद्र मोदी ने छवि ना बिल्कुल छवि, नरेंद्र मोदी ने छवि तो बहुत ही सुंदर। ये बताते हैं विदेशों में जाते भारत देश का मान सम्मान बढ़ा दिया है। मान सम्मान बहुत बड़ी वो भैया, मुझे घास काटते। ये राम मंदिर वगैरह बनना है। राम मंदिर तो हमारे यहाँ राम मंदिर है, राम तो के अंदर है। हाँ, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। मंदिर में क्या मंदिर? आप बताओ, मंदिर से हमारा क्या होता है? घास काटने भेजिया को खिलाएंगे, इससे उद्धार होगा ना। वो लोग कहते हैं कि मंदिर बनेगा तो हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, दुकानें बनेंगी, पर्यटन। बिल्कुल ठीक है। सुनिए, मंदिरों से रोजगार मिल रही, बस अभी सहारा ही बहुत है। तो आपके हिसाब से नहीं बनना चाहिए था मंदिर? हमारे सब मंदिर में, हमारे तो घर में ही मंदिर है। हम तो भगवान की पूजा राम की हम तो घर में ही करते हैं। हम वहाँ तो नहीं आएंगे मैं करने। और कुछ कहना है आपको? कहना भैया घास काट वो है ये, बस सीधी बात है। मैं घास काट रहा हूँ, मैं ग्राम पंचायत अधिकारी भी रहा हूँ, ट्यूबवेल ऑपरेटर भी रहा हूँ, मेरी घास ये कटी भाग में, ये सरकार का ये वो है मामला। जो आपकी मांग है, हम यही चाहेंगे आपकी जो पेंशन बहाली का मुद्दा है वो सरकार। मैं तो अभी दिल्ली तक आपने सुना होगा, तो आप दिल्ली आप 3 में गए थे हैं? उसमें एक लड़का, आप सुनिए मैं आज कह रहा हूँ, गाँव है नंगला धनी, नंगला धनी साइकिल सीधा फोटो ले, मुझे कोई डर ना लगा, मुझे कोई खास। नंगला धनी है, उसका नाम है रूपराम। अभी सिर्फ 2 मंथ, ओनली 2 मंथ में वो रिटायर हुआ। और रिटायर होने के बाद जब उसकी पेंशन बंद हुई, उसे हार्ट अटैक हुआ। आप देखिए जाके उसके घर पे जाइए, उसको ऑक्सीजन लगी है, वो मरने वाला है, बस मर जाएगा, आज मर जाए कल मर जाए।
एक बात और बताइए कि मोदी जी योगी जी पर ये लगता है कि ईमानदार नेता है ये किसके हाँ, लिए बहुत करेंगे? बढ़िया। इनका कोई घर परिवार ही नहीं है, और यही तो बात है तो किसके लिए करेंगे ये? हैं? हाँ, अरे यही बात मत हमसे पूछो किसके लिए, हम किन के लिए करेंगे जैसे बताओ? योगी जी का आप बच्चे आप किसके लिए करेंगे? आप किसके लिए घर करेंगे? परिवार के लिए तो करेंगे, तो आप समझ लो तो वो इनके कोई घर परिवार है ना। विदेशी वाले इनके घर परिवार हैं। एक वो थे प्रधानमंत्री हुए थे शायद उनका नाम नहीं है, ओनली 1 रुपीज ओनली हाँ। लेते थे मोदी से में करते। और इन्हें तनख्वाह 4 दाम 6 दाम एमएलए हो गए, 8 दाम एमएलए हो गए, 8 पेंशनें, और कर्मचारी मेरा जीवन भर उसने जीवन उसमें बलिदान कर दिया सेवा में, उसके लिए कोई नहीं। ये सब बिल्कुल मामला जो है बड़ा टिपिकल है और पब्लिक बहुत दुखी है। आप ये बताइए जो अखिलेश जी हैं योगी जी से पीछे क्यों रह जाते हैं जब चुनाव आते हैं? कतई पीछे नहीं रहती बस। अच्छा। हाँ बस तो इतना सीटें निकलती हैं तो बहुत कम रह जाती तो हैं। बिल्कुल सीटें कतई कम नहीं निकलती। अच्छा, आप ये बताइए देश की राजनीति मायावती जी को किस तरह देख रहे हैं आप? हाँ मायावती तो बिल्कुल है ही, में तो बहन जी बहुत ही अच्छी हैं। अच्छा। हाँ अभी बढ़िया। गठबंधन हुआ था भतीजे और बुआ का, भतीजे बुआ। चला क्यों नहीं आपके हिसाब से? चला क्यों नहीं कौन? जो बुआ भतीजे ने गठबंधन किया था वो चला? अगर मैंने पूछा लाला तो समझेगा ये बात मत नहीं पूछो। आपके हिसाब से फिर होना चाहिए गठबंधन 24 में कि नहीं होना चाहिए? कहाँ देखो भैया जी से किंतु मायावती जी से अखिलेश जी को गठबंधन फिर करना चाहिए तो अपना वोट ट्रांसफर कर देती है अदर बीजेपी में। किसी को भी करती हूँ, हमें नहीं मालूम। अच्छा, अब वो भी वोट उनके जो है समझ में आ रहा नहीं समझ रहा है, अब तो वो भी हो गया है, लेकिन मैं जानता हूँ मेरी तो ऐसी तैसी हो गई। आपकी इतनी एज हो गई है, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी ने भी शासन किया, मायावती जी ने भी किया, योगी जी ने भी किया, आपको किसका शासन ज्यादा अच्छा लगा? बेहतर शासन कौन लगा? मुलायम सिंह तो खैर है ही, अखिलेश का भी बहुत सुंदर था। तो ये अखिलेश जी उतनी मेहनत कर पाते मुलायम सिंह जी जितनी? अब मेहनत वो करेंगे, अभी उन्हें विरासत मिली थी, उन्हें क्या मतलब कमी कमी अब ये मेहनत आएंगे जमीन पर मेहनत तो उसको। उन पर ये आरोप लगता है वो जमीन पर नहीं उतरते हैं। हम तो उतर पर जमीन में बना पानी उतर पर चौकी पे। अच्छा, हाँ आपको लगता था ये मेहनत नहीं करते थे पहले? बिल्कुल नहीं, तो ऊपर राजा सही जाते तो ऊपर घूमते थे ऊपर ऊपर। हाँ इनको परिवारवाद का आरोप बहुत लगता है अखिलेश यादव जी पे। जो सब परिवार वाले चाचा से भतीजे तक सब नेता बने। सब नेता बिल्कुल जी सब जगह बनते हैं, एक पीछे में हाथ, कोई आगे में करता है कोई पीछे में करता है। अच्छा, सब परिवार कौन नहीं चाहता? आप नहीं चाहते अपने परिवार, अच्छा। आपकी बहन हो, बुआ हो, बेटी हो, नहीं, बजाई तो हम तो चाहते हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी वो कहती है हमारे काम देव कहे वाले क्या है। योगी जी का बोले बहन ने फूलों की दुकान लगाई, अभी भी आज भी फूल बेचती है, ये कहा जाता अब ऐसा करो, हाँ। मेरी वाइफ हाँ, सांड ने मार दी होती, मैं तो आज रोटियां जी भी नहीं मिलती। अच्छा। सांड ने फेंक दी होती, फेंक दे ऊपर तो ईश्वर ने बचा लिया। ठीक है, आपके जो आसपास के गांव, हम सारे गांव में जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि हम गांव जैसे गाय सांड है इनसे तो झेल भी सकते हैं लेकिन गुंडागर्दी नहीं झेल सकते, इसलिए हम बीजेपी को पसंद करते हैं, उनका ये कहना है। ठीक है, ठीक, उन्हें ऐसा करो, उनको सांड उनके घर में घूम बस ये गुंडागर्दी सांड खत्म करेंगे। ये आपको क्या लगता है बाबा आजकल का जो माहौल चल रहा है? हमें तो माल जो चल रहा है गाय सब खेत खा लेती बहुत दुखी है। हाँ, बहुत देख लो खेत हमका सुना जब कहाँ काट ले ढूंढ आए थे। आप ये बताइए सरकार ये दावा करती है कि हमने गांव-गांव गौशाला खुलवा दी है और जो गाय वगैरह हैं इनको मतलब गौशाला में करवा दिया, तो गाय नहीं कहाँ से आ जाती है? अब पता ना साहब गवर्नमेंट चाहे तो घर घर गैया देख ले किन घर में क्या गैया कहाँ गई गैया है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो इंतजाम हो जाए तुरंत। ये लोग हम ही लोग तो ढील लेते हैं गाय वगैरह। हाँ अगर तुम्हारे घर में 4 गाय तो कहाँ गई? अच्छा, हाँ तो ये गाय ढील के भैंस क्यों नहीं ढीलते हैं लोग? गाय क्यों भैंस ढीलते गाय ढीलते गाय दूध खाए रहो ढील रही। ये भी तो पाप कमा रहा है एक तरीके से, गाय दूध पिया फिर दूध पी के ढील दिया। नहीं, अब किसान लोग मरो लाठी मर रही है, कोई मर रही है, रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये ज्यादा हो रहा है। अब हो रहा किसान तो रोए रहा वो रात भर रखा तो ये मोदी सरकार से योजनाओं को लाभ मिल पा रहा है आपको? कुछ किसी योजना का मिला है लाभ? मोदी के हमें सब कुछ नहीं मिला, खाली वो मिलेगा वो कहा ना वो अरे वो मिलते वो हाँ किसान सम्मान निधि मिल रही है आपको? मिलती है ना भी मिलते। अच्छा, तो आप ही बताइए आप अपने हिसाब से किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं अपने जीवन में? नरेंद्र मोदी के अलावा किसे देखना चाहते हैं? हम तो राहुल गांधी भी चाहते हैं। राहुल गांधी जी। मोदी जी ने मान सम्मान बढ़ाया है विदेशों में क्या देश का? मोदी जी ने जो कर दो हिंदो किसान रोए रहो मरे तो कहीं बिना कहा करे हिंदो किसान आदमी खाइए का हो। ये गाय के अलावा और कोई मुद्दा है? गाय के अलावा और कोई? गाँव जो ही है सब रोडे खराब जा रही देख लो, तो ठेंगरा लगवा दे ठेंगरा दोची लगाती। काफी किसानों का कहना ये है कि हम लागत ज्यादा लगा देते हैं लेकिन हमें रेट उतने नहीं मिल पाते हैं, किसान घाटे में जा रहा है, ये सही बात है क्या? ना इन साल तो रेट अच्छा मिला है धान का। रेट अच्छा मिला है? हाँ। अच्छा, तो आपके हिसाब से क्या बदलाव चाहते हैं आप देश में, क्या बदलाव चाहते हैं? बदले हम जय चाहता है ये गइयों के इंतजाम हो जाए और ये रोडे इधर ही सब तुम तो आए हो गाड़ी लेके। हाँ ये रोड काफी खराब है, बहुत खराब निकल रहा 10-15 साल से रोड ऐसी पड़ी है काफी। ऐसी कोई सुनते ही नहीं है क्या करें। ये समाजवादी पार्टी रही उन्होंने नहीं बनवाई है। हाँ। सब जगह जो है कि 1000 रुपए की 1000 रुपए की लूट और 200 रुपए की छूट चल रही है। 1000 रुपए की सरकार लूट रही है और 100 रुपए की छूट दे रही है। 200 रुपए छूट दे देती है। तो कौन सरकार आपको अच्छी लगती है? अबे गैस पे 800 रुपए हो गए थे, फिर 1000 रुपए हो गए, 1100 हो गए, 800 में कर दिया, मतलब 1000 रुपए की छूट
और मैं 1000 रुपए की लूट और 200 रुपए की छूट। तो आप किसे चाहते हो? कौन कर रहा हुआ कौन सी सरकार आपको अच्छी लग रही जो ये सब अच्छा कर देगी? सरकार बड़ी अच्छी लगे जो बढ़िया इसमें काम करे किसान वाले में, चाहे कौन सी सरकार हो। कौन करेगा आपके हिसाब से ये सही काम? जो करे। कौन करेगा? कोई लगता है आपको? हाँ आएगा, आगे आएगा। अरे जो कांग्रेस आएगी या तो ये आएगी, कोई न कोई आए मेरे। अच्छा। हाँ कांग्रेस की इतनी बढ़िया सरकार चली, जब दान 5500 रुपया बिक गई तो। अच्छा। हाँ सबसे कहाँ बिका। अच्छा। और ये चावल बूढ़ों की तो राहुल गांधी जी की एक छवि अलग बना दी है बीजेपी पार्टी ने, तो छवि से वो बाहर निकल पाएंगे? सभी सामने आए तब मालूम पड़े। वर्तमान में सरकार का कामकाज, सरकार ये कहती है कि जो गांव क्षेत्रों में काफी ज्यादा विकास करवा रहे हैं और काफी ज्यादा योजनाओं का लाभ भी पहुंच रहा है किसानों को, कुछ यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कोई लाभ नहीं मिल रहा है यहाँ तो। यहाँ तो सब लाभ नेता और वही खाए जा रहे हैं, बीच में कहाँ लाभ, क्या लाभ है बताओ? सरकार ये कहती है हम डायरेक्ट किसान से संबंध बना के रखते हैं, सीधा अकाउंट में रुपए उनके पहुंचता है, कोई बीच में कोई दलाली नहीं कर सकता। क्या संबंध है बताओ? अच्छा, ये किसान सम्मान निधि आ रही है, वो मिल रही है आपको? नहीं मिल रही है। अच्छा, तो ये राशन वगैरह? राशन मिल रहा है, उसमें 5 किलो खा जाता है मीडिएटर। अच्छा, क्यों खा जाता है? आप तो शिकायत कर सकते हैं ना इसके लिए। कहता है भाई करे आओ जिससे मर्जी आए, हम ऊपर तक पैसे देते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है? कोई सुनवाई नहीं है। ये मोदी जी का कामकाज कैसा, संतुष्ट हैं आप या नहीं है? सही है मोदी जी का काम, क्या है? चलो, अगर मोदी जी को विपक्ष में आप किसे देखते हैं टक्कर में? मोदी जी को ये नेता टक्कर दे सकता है, किसे देखते हैं? मोदी जी को कोई टक्कर नहीं दे सकता, क्योंकि मोदी जी देश ही बेच रहे हैं, तो कौन टक्कर दे पाएगा? कोई नहीं दे। बेच रहे हैं तो देश की जनता उनको बार बार प्रधानमंत्री को भाई साहब कोई नहीं दे सकता। गरीब आदमी वो जो पहले काम करता था वो आज राशन पे जी रहा है। बस राशन दे रहा हो, वोट ले रहा हो, तो करना क्या है? मोदी जी कहते हैं हमारी सरकार में देश की डीजीपी में काफी सुधार आया है, अर्थव्यवस्था काफी बेहतर हुई है पहले की सरकारों की अपेक्षा, और काफी ज्यादा सड़कें भी बनवा रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा भी काफी ज्यादा बढ़ा दी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा। मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि पहले जो है आदमी पर कर्ज था 1500, अब है 2000, तो सही कह रहे हैं बिल्कुल। इतना आपके हिसाब से मोदी जी सही नहीं कर रहे हैं, पर 24 में कौन लग रहा है आपको, कौन आएगा? मोदी जी नहीं आएंगे तो भाई यार देखो, कोई टक्कर दे सकता है? बेईमानी तेरा ही सहारा। ये राहुल गांधी जी को किस तरीके से देखते हैं पॉलिटिक्स में? काफी मेहनत कर रहे हैं, भागदौड़ भी कर रहे हैं, यात्राएं भी निकाल रहे हैं, पद यात्रा भी निकाल रहे हैं। क्या होता है? आपको लगता है कि विपक्ष में राहुल गांधी ही टक्कर देते हैं, अखिलेश यादव भी आ सकते हैं? क्या लगता है? अखिलेश यादव तो उसके लिए है ही नहीं। अखिलेश यादव तो दौड़ में ही नहीं है भाई। आपने उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी का भी शासन देखा, मायावती जी का भी शासन देखा, योगी जी का भी शासन देखा, कौन बेहतर प्रशासक लगा आपको? भाई अखिलेश हमें सबसे बढ़िया लगे। अच्छा, क्या काम उनका ज्यादा अच्छा लगा? सारे काम बढ़िया है, क्या खराब है? काफी लोग कहना है कि वो 4 जिले तक ही सीमित है, मैनपुरी, इटावा, यहीं पर विकास रहता था और सारे जिले छूट जाते थे। ऐसा तो नहीं है भाई, अब बाहर के जिलों की बाहर वाले बता सकते हैं, हमारे जिले में तो काम हुआ है। योगी जी का कामकाज कैसा लगता है? योगी जी का काम मेरे हिसाब सिर्फ गाय छोड़ के बाकी तो सही है। अच्छा। ये गाय अगर सीमित हो जाए तो सही है। किसान रात रात भर खेत में पड़ा है, ये बहुत मुसीबत है। ये गाय, मतलब हमने भी ये देखा है ना कि गाय जैसे 4 पकड़ गई फिर 4 फिर धुल जाती है, ये कैसे हो जाता है? ये सब वो तो यार भी लोग ढील देते हैं, कहाँ से आती है ये गाय? अब यार ये तो भगवान जाने, हमारे गांव में तो गाय रखते ही नहीं है लोग, तो ढीलेंगे कहाँ से? हमारे गांव में 100 गाय ढीली होंगी, नहीं, कहाँ तो से? आपको पता ही होगा, गाय तो किसान ही लोग ढीलते हैं, बाहर से तो कोई आता है? गाय कोई नेता मोदी जी थोड़ी लेके आए हैं, अच्छा। नहीं योगी जी लेके आए, डेली तो गाँव से ही है। सरकार ये कहती है हम गाँव गौशाला बनवा रहे हैं, तो आपके गाँव में कोई गौशाला वगैरह बनी है? बन तो रही है, देखो बन जाए तो 2-4-6 साल में। अच्छा, तो आप अपनी क्या मांग रखना चाहेंगे, क्या सुधार होना चाहिए सरकार में? सुधार गाय की सुधार हो जाए बस, बाकी तो सब सही है। बाकी तो सही है। सरकार में युवा काफी हमें मिलते हैं, वो कहते हैं सरकारी वैकेंसी नहीं आ रही है और काफी ज्यादा युवाओं में आक्रोश भी है सरकार के प्रति, तो इसमें क्या सच्चाई है? आक्रोश तो होगा ही, वैकेंसी आती है कैंसिल हो जाती है, रद्द हो जाती है, आक्रोश तो चलता है। तो पहले की सरकारों में ये चीजें सही से चल रही थी क्या? पहले में चल तो रही थी, उसमें भी हो रहा था, लेकिन यहाँ पर एक हो रही थी, यहाँ पर तो पूरी वैकेंसी चली जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है। योगी सरकार में कहा जाता है योगी सरकार के हम एकदम गुंडागर्दी हमने खत्म कर दी है, महिलाओं के प्रति सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, रात के 12 बजे भी महिलाएं सड़क पे जा सकती हैं, कोई ऐसा कुछ है? नहीं, उनका है कहना ये तो ठीक है, महिलाओं की पूरी सुरक्षा तो है, लेकिन गुंडागर्दी तो हमें नहीं लगता कम नहीं हुई गुंडागर्दी। गुंडागर्दी तो नहीं है। योगी जी कहते हैं गुंडा या तो ऊपर चले गए या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। नहीं, गुंडा वही है, बस जो थे उनके विरोध में जो गुंडे थे वही खत्म हुए, भाई अपने तो चला ही रहे हैं वो तो चलेंगे हमेशा ही। तो आप किसे प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं 2024? प्रधानमंत्री आप अपनी समझ से किसे देखना? नहीं, समझ से तो हम कुछ भी समझे आएंगे तो बस मोदी वही है। क्यों आएंगे? अगर आएंगे क्या, वो विकास के दम पे आएंगे, काम के दम पे आएंगे, क्या सिर्फ केवल मशीन के दम पे? मशीन के दम पे? चुनाव आयोग विपक्ष को बुलाता है और कहता है आप इस मशीनों में गड़बड़ करके दिखाइए, तब ये विपक्ष पीछे क्यों हट जाता है? अगर ऐसा है मशीनें विपक्ष भाई आपकी कितनी सीटें हैं? सबसे ज्यादा आपकी सीटें हैं, हम कितनी भी कहें कितनी भी करें सुनवाई कुछ है नहीं। आप ये बताइए, अभी विपक्ष की कर्नाटक में जब विपक्ष जीतता है तब मशीनें नहीं गड़बड़ होती? अभी देखो बंगाल में चुनाव हुआ, कर्नाटक में चुनाव हुआ। अगर वो सब जगह जीत लेंगे तो सीधा ही वो हो जाएगा ना,
तो कुछ विपक्ष को भी तो 3-4 सीटें दे दो, उसमें क्या है। चीज़ समझ में नहीं आती है, कभी विपक्ष जब जीतता है तब मशीनों में गड़बड़ नहीं होती है, सत्ता पक्ष जीती है तब गड़बड़ हो जाती है मशीनों में। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है कुछ उन्हें नहीं, अगर जिताओगे तो फिर सीधे ही उंगली उठ जाएगी ना। हाँ, सब अब तुम्हें ही वो बताओगे। क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से, क्या अगर अपनी मांग रखना चाहेंगे, किस चीज़ पर सुधार होना चाहिए? सुधार क्या है भाई, ये वैकेंसी निकालो और रद्द ना कराओ बस। आपको क्या लगता है किस बारे में? जो वर्तमान में सरकार चल रही है इसके कामकाज कैसा लगता है? बिल्कुल फेल है मेरे हिसाब से। क्योंकि सरकार जनता क्यों पसंद कर रही है जो बार बार सरकार को रिपीट? सरकार यार अब जिम कहाँ से पसंद कर रही है, बार बार रिपीट जो इस बार हुई ना, एक बार तो चलो परिवर्तन जरूरी है। अब इस बार जो आप आए हैं वो तो सबको मालूम कैसे आए हैं। हमारे यहाँ की मैनपुरी की सीट मैंने खुद देखी है, जो मतलब जब चुनाव हार रहे थे ना, तब ऊपर से प्रेशर रहा डीएम के ऊपर, जो हमारे माननीय विधायक थे जो पुराने वाले, उन्हें बाहर निकाल दिया गया। फिर अंदर क्या हुआ अभी क्या पता। नहीं, ये आरोप तो सपा पार्टी पे भी लगते थे जब इनकी सरकार थी मौजूद, तब वो भी कहते थे कि ये सरकार भी अपनी जो सीटें आती हैं जो डीएम को खरीद लेती है, इनको खरीद लेती है, तब ये भी तो ये आरोप उन पे लगते हैं। तो जनता इस चीज में सच्चाई कैसे मानेगी? अगर ठीक है, हाँ ठीक है, मानते हैं, अगर वो आरोप उन पे लगते थे तो वो लोग रुके क्यों नहीं फिर, मतलब वो सरकार फिर कंटिन्यू क्यों नहीं की? ये तो कर रहे हैं। सरकार उनकी थी तो इन्होंने कैसे बेईमानी कर ली? किसने? समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो फिर ये कैसे सत्ता में आ गए जब सरकार उनकी? अरे बस ये तो आपका ही क्वेश्चन है, आप ही तो बोल रहे थे भी, आपने ही कहा है कि मतलब बेईमानी वो करते थे, अगर वो करते तो आप आए कैसे, मतलब बीजेपी वाले वापस कैसे आए? जनता ने तो चुनाव होगा तभी तो आए। जनता तो तब चुन रही जब वो निष्पक्ष होने दे रहे चुनाव को। अगर आप निष्पक्ष ही नहीं होने दे रहे तो फिर जनता कितना भी चुन ले। तो आपके हिसाब से ये जो संस्थाएं बनी है, चुनाव आयोग बना है, कोर्ट बना है, ये सब कुछ सरकार के तो आप देखो ना, ऊपर से देखो ना, जो गवर्नर थे हमारे 3 बार चेंज हुए हुए जल्दी में, तो हुए ना, वो किस वजह से चेंज हुए? और जो पिछले वाले थे उन्होंने भी बोला था कि बहुत ज्यादा प्रेशर है सरकार का उनके ऊपर। फिर बहुत सी चीजें हुई गलत, जैसे डिमोनेटाइजेशन आपने देख लिया पूरी तरह फेल था, बहुत सी योजना ऊपर से लेके यहाँ तक सब फेल ही है। सरकार कहती है धारा 370 हटा दी, राम मंदिर बनवा दिया, ये कोई मुद्दे बनेंगे चुनाव में? अच्छे लगे तभी तो रखा उन्हें 5 साल। अब बस अब हिंदू मुसलमान बहुत हो गया, अब एक बार परिवर्तन चाहिए, इस बार राहुल गांधी वापस आप लाएंगे। एक युवा के तौर पे आप समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, ये हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ बातें कहते हैं, रामचरितमानस के खिलाफ बोलते हैं, तो आपको ये नहीं लगता ये समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं? तब तक ही लगता है, बस लगता है ना। अब 5 साल इन्हें भी आने दो, फिर जो अब कुछ खुद का कुछ भला तो हो जाए कम से कम। अब हिंदू मुसलमान ही करते रहे यार, जैसे तुम बोल रहे हो ना, अब हमें रोजगार चाहिए, सबसे ज्यादा चाहिए ना। 21 में बैठ दिया मैंने, दिया, उससे एक भी वैकेंसी नहीं आई। उसके बाद मैंने 22 में दिया, उससे भी सिर्फ एक वैकेंसी आई, वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, पड़ी है कोर्ट में पेंडिंग। अब 23 का मैं देने नहीं गया, क्या करूं देके। और वीडियो का मैंने दिया था उस टाइम, फाइनल मेरिट में बाहर निकाला है भाई साहब, रिजल्ट देने के बाद बोल दिया कि कैंसिल। मतलब एक दिन, मतलब मैं ज्वाइनिंग लेने जा रहा हूँ, अगले दिन बोल रहे हो कि नहीं दे पाएंगे, क्या है ये? जो आप मुद्दे उठा रहे हो सही मुद्दे हैं, लेकिन इस पर चुनाव होता कहाँ है? चुनाव तो हिंदू मुसलमान जाति पाति पे चुनाव होता है। हाँ तो एक बार दिया ना मैंने वोट हिंदू मुसलमान, बस मुझे भी लगा थोड़ा हिंदू मुसलमान हो जाए। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य को आपको नहीं लगता ये समाजवादी पार्टी को यही नुकसान पहुंचा रहे हैं? ऐसा ही नेता अरे उन्हें रखना नहीं लगता है, लेकिन रखना पड़ेगा ना। हाँ, वो भी वोट बैंक चाहिए ना उन्हें, तो ऐसा हर पार्टी के लिए चाहिए। अब उनके फायर ब्रांड जैसे कि योगी जी हो गए बीजेपी के लिए ना, नरेंद्र मोदी हो गए, वो भी, लेकिन उन्होंने भी कुछ मुस्लिम रख रखे हैं ना, थोड़ा वोट बैंक वो भी रखते हैं। तो ये हर पार्टी की स्ट्रेटेजी है। रामचरितमानस के खिलाफ बोलने से वोट बैंक कैसे बढ़ जाएगा? तो उन्हें मुस्लिम वोट बैंक मिल जाएगा ना। मुस्लिम वोट मिल जाएगा। तो सपा पार्टी पर आरोप लगता है कि मुस्लिम और यादवों की ही पार्टी है, इसके अलावा इसको कोई पसंद नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, सभी को प्रॉफिट था उस सरकार से। परिवर्तन देखो बहुत जरूरी है यार, एक बार अगर कोई रुक गया ना तो वो फिर अपने हिसाब से ही चलाएगा। अब इन्हें एक बार फिर से ले आओ तो फिर देख लेना क्या होगा आगे। आज बस यहीं तक रखते हैं, कल किसी और गाँव में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।